नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार इतना तो समझ चुके हैं कि खेला तो होगा ही, इसीलिए अब नीतीश कुमार ने भी लगाम कसनी शुरू कर दी है और बीजेपी को झटका देना शुरू कर दिया है। ये तो आप जानते ही हैं कि चाहे नीतीश हो या फिर नरेंद्र मोदी, दोनों की जुबान पर कुछ और है और मन में कुछ और है। जब नीतीश कुमार को पता है कि इतने प्रचार के बाद भी विक्रमगंज की रैली में कुर्सियां खाली पड़ी हैं, तो उनका मुंह तर गया। विक्रमगंज की रैली में मोदी जी हाथ हिलाते हुए रोड शो कर रहे थे, तब नीतीश कुमार बड़े मायूस, उदास, गुपचुप खड़े थे। नीतीश कुमार ने सोचा कि मोदी जी बहुत खुश हैं, हो सकता है कि आज उनके नाम का ऐलान कर दें। तभी तो देखिए, जब मोदी जी का स्वागत करने के लिए कार्यक्रम संचालिका ने एक महिला सुमित्रा का नाम लिया, तो नीतीश जी जल्दी जल्दी आगे बढ़े और उन्होंने खुद ही शॉल मोदी जी को पहना दिया। श्रीमती सुमित्रा देवी जी जो किसान हैं और इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को मधुबनी चित्रकला से बना ये खूबसूरत सा शॉल भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन कर रही हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, नीतीश जी ने मोदी जी के सामने 10-12 बार हाथ जोड़ लिए, पूरा माहौल बना के रखे थे। मोदी जी के बोलने से पहले जनता को खड़ा कर दिए, सबसे स्वागत करवा दिए, तालियां बजवा दिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब, अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मोदी जी के पूरे भाषण में नीतीश टकटकी लगाए रहे, लेकिन मोदी जी ने वो बात नहीं बोली तो नहीं बोली। बस यही से नीतीश बाबू का माथा चकरा गया और नीतीश एक एक करके सारे मूवमेंट्स रिकॉल करने लगे। फिर चाहे वो पटना में मोदी का अकेले रोड शो करना हो, या फिर विजय सिन्हा के बेटे के रिंग सेरेमनी में मोदी का अकेले चले जाना, और बीजेपी के कोर नेताओं के साथ घंटों मीटिंग भी मोदी जी का अकेले करना। दिलीप जायसवाल पत्रकारों से बोले कि नीतीश जी के नाम पर तो बात ही नहीं हुआ। अब नीतीश को यह संकेत मिलने लगे थे कि मोदी जी के मन में चल क्या रहा है। और फिर क्या था दोस्तों, इसी के बाद नीतीश ने अपने मन ही मन में पलटी मारी। लेकिन अब करते क्या, क्योंकि बीजेपी के चक्कर में अपने कोर वोट बैंक मुस्लिम समाज को तो खफा कर चुके थे। ढेरों नेताओं का इस्तीफा हो चुका था, बड़े बड़े दिग्गज खफा थे। तो किया क्या जाए। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने निकाली एक तरकीब। बिहार में अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष पद था खाली। नीतीश कुमार ने सोचा कि भैया यही सही समय है, और इसी समय में पट्ट से उन्होंने गुलाम रसूल बलियावी को अध्यक्ष बना दिया। दोस्तों, जानते हैं कौन है गुलाम रसूल बलियावी? वो है जिन्होंने वक्फ बिल पास होने पर नाराजगी दिखाई थी। ये वही गुलाम हैं जो वक्फ बिल पास होने पर भड़क गए थे, पूरी की पूरी एनडीए सरकार को कोस रहे थे, लानतें भेज रहे थे और कह रहे थे कि क्या सेक्युलर क्या कम्युनल। आज सब के सब नंगे हो गए थे। यही वो नेता थे जिन्होंने वक्फ बिल के मसले पर कोर्ट जाने की तक बात कह दी थी। खुद सुन लीजिए। अदारे शरिया बहुत जल्द आज शाम तक बिल की कॉपी आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो इदारे शरिया का लीगल सेल है, हाई कोर्ट जहां जहां है, उन सारे अदालतों में जो लीगल सेल है अदारे शरिया का, फिर दानिश्वरों का, उलमाए ज़वील एहतराम का, खानकाहों के सज्जादागान की एक मीटिंग बहुत जल्द होगी और पूरी ताकत के साथ उस वक्त तक इदारे शरिया लड़ेगा। नीतीश कुमार ने गुलाम रसूल बलियावी को बड़ी जिम्मेदारी दे दी, क्योंकि नीतीश कुमार को लगता है कि इससे जो नाराज मुस्लिम वोटर्स हैं वो खुश हो जाएंगे, वो शायद जेडीयू में वापस आ जाएंगे, नीतीश कुमार की सीटें बढ़ जाएंगी और फिर सीएम की कुर्सी से तो उन्हें कोई हटा नहीं पाएगा। अब ख्याली पुलाव पकाने में क्या ही जा रहा है। सीटें तो तब बढ़ेंगी जब आपको ज्यादा सीटें लड़ने को मिलेंगी बाबूजी। नीतीश बाबू सोचते हैं कि बीजेपी उन्हें चुनाव में 120 सीटें लड़ने को दे देगी। अब इस बात का जवाब तो दर्शकों आपको भी पता है ना, और आप भी यही सोच रहे होंगे कि इतना ना तो हो पाएगा, ना ही बीजेपी ऐसा कुछ करेगी। बीजेपी नीतीश बाबू को 85 से 90 सीटें देने के मूड में दिख रही है, क्योंकि चिराग और मांझी को भी तो ज्यादा सीटें देने पड़ेंगी ना। और ये तय है कि कम सीटों पर लड़ेंगे तो विधायक और भी कम हो जाएंगे, और फिर खेला तो होगा ही, वैसा ही खेला जैसा महाराष्ट्र में हुआ। दरअसल दोस्तों, बीजेपी और जेडीयू में अंदर खाने एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है। कोई बोल नहीं रहा, कुछ बता नहीं रहा, बयान नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ युद्ध अपनों के विरुद्ध टाइप्स का मामला चल रहा है।
कमाल देखिए, नीतीश को पता है कि मोदी मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाएंगे। ललन सिंह संजय झा को पता है कि नीतीश का पैकअप है। चिराग मांझी को पता है कि बीजेपी डबल गेम कर रही है। मोदी को पता है कि नीतीश किसी भी सेकंड बैक गियर लगाकर पुराने कैंप में भागने की कोशिश कर सकते हैं। सबको सब कुछ पता है, मगर सब साथ साथ दिखने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश 2 दिन दिल्ली हुआ है, मोदी जी 2 दिन पटना होकर लौट आए, मगर सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई। सीएम फेस फाइनल तक नहीं हुआ और कहा जा रहा है कि ऑल इज वेल। चलिए दोस्तों, हमें क्या, हमारा काम तो आपको खबर बताना ही है। जो आपसे छिपाया जा रहा है वो सब आपके सामने लेकर आना है। आज के लिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा सामर्थ्य बढ़ाइए। जय हिंद।